को ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके पास 4 बच्चे हैं और 2 सवारी हैं, तो हम कहाँ बिठाएँ उनको? उनकी मम्मी पापा को छोड़ जाएँ, फिर बच्चों को लेके जाएँ। ज़्यादा बोलने पर तो वो कहेंगे कि बस इधर आ तू, अब तू ज़्यादा बोल रहा तो ला, और बड़ा चालान करेंगे फिर। यहाँ पे काउंटर काम है, काउंटर एक ही है और ऑटो जो है कई हज़ार ऑटो है हल्द्वानी में, जो ये कवर्ड कैसे कर सकते हैं? मात्र 70 से 80 सत्यापन हो पा रहा है। फिक्स नहीं हुआ है कि यही चलेगी या फिर लाल चलेगी, पीली चलेगी, काली चलेगी, ये सब अभी फिक्स नहीं हुआ है, फिर भी चालान कर दे रहे हैं हमारा। ये रेगुलर होगा, ऐसा नहीं कि हमने किया उसके बाद 2 महीने बाद फिर वही कूड़े के ढेर में आई कार्ड चलेगी और ड्रेस चलेगी, ऐसा नहीं हो। प्रशासन अपनी तरफ से अगर बराबर वो करेगा तो ये भाई लोगों का भी कुछ भला होगा। अब बताइए 1000 1500 रुपये में हम वर्दी और ये सिलवा रहे हैं, तो हम आगे को ऑटो वाले कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से ये वर्दी दोबारा सिलवाएंगे? मालिक का किराया सिर पर है, बच्चों के लिए क्या ले जाएंगे क्या नहीं ले जाएंगे, ये इतने भाई लोग हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31। मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त हम एमबीपीजी ग्राउंड में मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले ऑटो चालकों ने सीपीयू और कितने पुलिस कर्मचारियों पर ये आरोप लगाया था कि वो उन पर उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हो, तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये आरोप उन्होंने क्यों लगाए हैं, क्या कारण रहे कि उनको ये आरोप लगाना पड़ा। जैसे कि सर, कुछ दिनों पहले ही आप लोगों ने पुलिस वालों पे और सीपीयू वालों पे आरोप लगाया कि वो उत्पीड़न कर रहे हैं आप लोगों पर। तो ये क्या कारण है कि आप लोगों ने ऐसा आरोप लगाया? मैम कभी कह रहे हैं हरी पहनो, कभी कह रहे हैं ये भूरी वर्दी पहनो और सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपको सुनने में आ रहा है कि जिस रूट की अलग अलग वर्दी दी गई थी उसी को पहना जाएगा। अब बताइए 1000 1500 रुपये में हम वर्दी और ये सिलवा रहे हैं, तो हम आगे को ऑटो वाले कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से ये वर्दी दोबारा सिलवाएंगे? इसलिए हमें बहुत परेशानी हो रही है सर मैडम। इसीलिए ये आरोप लगाया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सत्यापन वगैरह करवा लिया आप लोगों ने और उसके बावजूद भी पुलिस वाले लोग आपको। हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, हम लोगों ने फिर भी सत्यापन करा दिया। ये देखिए ये सब कराए हुए हैं, हमारा सब बना हुआ है। हमारे पास साथ साथ फिर भी करा जा रहा है, फिर भी कह रहे हैं। अभी ये सुनने में आ रहा है कि वर्दी ये जो वर्दी दी गई है इस बार, उसको भी कैंसिल करके जो अपनी अपनी रूट की वर्दियां हैं वो पहने गए हैं। अब बताइए 1500 रुपये 2000 रुपये लेके हम सिलाई करा रहे हैं, तो हम आगे को कैसी व्यवस्था करेंगे और कैसे हम खाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे? ये इस समस्या से हम समाधान, हम यहीं के बाशिंदे हैं, 50 साल 40 साल हमें हो गए। आगे को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आके सत्यापन कर लिया है हमने, फिर भी हमने सत्यापन करा है, लेकिन ये वर्दी का अभी सुनने में आ रहा है कि ये भी कैंसिल होने वाली है। हम तो सबसे पहले कहेंगे कि जिस तरह से हमारा सत्यापन हो रहा है, इसी तरह से टुक टुक और ई रिक्शा का सत्यापन होना बहुत ही जरूरी है। 14 तारीख से ई रिक्शा का ही सत्यापन होगा। अब यहाँ पे 13 तारीख तक लास्ट डेट है आप ऑटो चालकों की, उसके बाद 14 से ई रिक्शा का ही सत्यापन होगा। कहेगा तो जैसे बड़े अब मेरे से पहले जो भाई साहब कह के गए हैं, तो वो कुछ शायद कुछ हद तक कुछ समस्या हल हो जाएगी। अदरवाइज ऑटो वाले तो ये खड़े कर देंगे, इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। एक आदमी अगर कहीं अब याद भाई साहब हैं, अगर ये किराए पे चला रहे हैं, मालिक को 300 रुपये दे रहे हैं, 400 रुपये का तेल डाल रहे हैं, तो अपने घर में क्या ले जाएंगे? मेंटेनेंस भी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है किराया रिवाइज होना, बहुत ज़रूरी है। जैसे बड़े मेट्रो सिटी में किराया है वैसे ही जाना चाहिए, किराया रिवाइज होना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उस लेवल पे ले जाइए, क्योंकि यहाँ की जनता थोड़ा गरीब जनता है, लेबर क्लास है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ मत ले जाइए, बट उसको कुछ बैलेंस कीजिए। तो प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि उसे बैलेंस कीजिए, ताकि इतने जो ऑटो वाले हैं, आपने नियम बनाए हैं, हम सब लोग आ रहे हैं, सवेरे 8 बजे से खड़े हैं हम अभी तक। अब जाके हमारा सत्यापन हुआ है, पूरा दिन लगा दिया है। मालिक का किराया सिर पर है, बच्चों के लिए क्या ले जाएंगे क्या नहीं ले जाएंगे, इतने भाई लोग हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। सो ठीक है, सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। हम तो यहाँ के लोकलिस्ट है, हमारी ये आज से 10 साल पहले की मांग है, ये पूरी भी। हम तो सबसे पहले तो इसका शुक्रिया अदा करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ तो सही, बट एक ये रेगुलर होना चाहिए। ये रेगुलर होगा, ऐसा नहीं कि हमने किया उसके बाद 2 महीने बाद फिर वही कूड़े के ढेर में आई कार्ड चलेगी और ड्रेस चलेगी, ऐसा नहीं हो। प्रशासन अपनी तरफ से अगर बराबर वो करेगा तो भाई लोगों का भी कुछ भला होगा। और इनको थोड़ा बहुत रियायत ज़रूर होनी चाहिए किराए में, कि हम अगर कोई स्कूल का बच्चा लामाचौड़ से यहाँ आ रहा है, उसे हम 10 रुपये में ला रहे हैं, मुद्दा वहाँ से उठाता ना कि बच्चों को इतने क्यों भर के ला रहे हो। वो बच्चे माँ बाप उनको 10 रुपया दे रहे हैं लामाचौड़ से यहाँ आने का, तो वो टेम्पो वाला 10 रुपये में थोड़ी ले जाएगा, यहाँ से 12 किलोमीटर है मैम। हाँ, अब सरकारी रेट का किराया हम देखेंगे तो वो अफोर्डेबल नहीं है, एक आम पब्लिक के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाई जाता है। एक आदमी यहाँ से लामाचौड़ 100 रुपये दे के
लेबरी करने नहीं जाएगा। वो उसको एटलीस्ट हम अगर 30 रुपया ले रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत यह है कि 10-15 रुपये बढ़ना चाहिए, ताकि इनका तेल खर्चा भी निकल जाए, इनका जीवन बसर अच्छी तरह हो सके। मैम यही हमारी गुजारिश है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो टुक टुकों को मेन रोड पे जो चल रहे हैं वो उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। गलियों में आप कैसे चलिए, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। हम अगर एक सवारी को बुकिंग में ले जाते हैं, उनने भाई साहब हमको आपको लामा चौड़ जाना है, लामा चौड़ यहाँ से 15 किलोमीटर है, वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर भी ले जाता है, हम उनसे मैक्सिमम 150-200 रुपये उनको मांगते हैं उनसे, वो जो जायज़ लगता है हमें। बट जो ई रिक्शे वाला है वो 100 रुपये में कहीं भी चल दे रहा है, तो इनके रोजगार पे तो बहुत बड़ा वो आ गया है। फिर उन्होंने रेट बिल्कुल डाउन कर दिया है। मैं प्रशासन से एक अनुरोध ये करूँगा कि आप एक रेट लिस्ट हमको हर ऑटो और ई रिक्शा को रेट लिस्ट जारी करी जाए उसके अकॉर्डिंग, ताकि सवारी से झड़प भी ना हो। अक्सर ऐसा होता है, सवारी से तू मैं हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो जब तक एक प्रशासन की तरफ से सत्यापन हो गया, बहुत अच्छी बात है, रेट लिस्ट भी जारी हो जानी चाहिए। भले आप उसे कंसोलिडेटेड दीजिए, मत दीजिए आप वो हाई वाली मत दीजिए, जो ऊपर वाली हमें पता है पे नहीं हो पाएगा, बट आप एक कंसोलिडेटेड जो एक बीच का रास्ता जिसे कहते हैं, सवारी को भी मान्य हो और हमें भी लड़ाई झगड़े करने की नौबत ना आए, यही प्रार्थना है हमारी। कहीं ना कहीं ये लोग ये भी कह रहे हैं कि सीपीओ वाले जो है रोकते हैं और जुर्माना भी ले रहे हैं, जबकि सत्यापन वगैरह भी हो गया, उसके बावजूद भी पुलिस सत्यापन भी हो गया है और आरटीओ सत्यापन भी हो गया, उसके बावजूद भी लोग रोकते हैं, जुर्माना लेते हैं। वर्दी के बगैर जुर्माना ले रहे हैं, चालान काट रहे हैं। जबकि अभी पूरी तय नहीं हुई है कि यही वर्दी चलेगी। अच्छा, वर्दी को लेकर ही आपने मतलब ये सब कहा है कि उत्पीड़न वगैरह कर रहे हैं, वर्दी का ही जुर्माना लिया जा रहा है या फिर सत्यापन वगैरह होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आया था कि लोग कह रहे थे करवा चुके हैं, ये सारे सत्यापन हमारे हो चुके हैं, बस खाली हमारी वर्दी के पीछे कर रहे हैं चालान जो भी। तो वर्दी का तो आया था कि वर्दी सिलेक्ट, पूरा अभी फिक्स नहीं हुआ है कि यही चलेगी या फिर लाल चलेगी, पीली चलेगी, काली चलेगी, ये सब अभी फिक्स नहीं हुआ है, फिर भी चालान कर दे रहे हैं हमारा वर्दी के ऊपर। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो भी वर्दी करते हो एक ही करो, एक बार करो, बार बार मत करो परेशान हमें, ताकि हमें बनाने में और पैसा लगाने में वो लग रहा है, मतलब हम कहाँ से लाएंगे पैसे, बच्चे भी छोटे छोटे हमारे। आरटीओ सत्यापन और पुलिस सत्यापन की भी बात हो रही थी कि आरटीओ सत्यापन तो लोगों ने करवा लिया लेकिन पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है, एक ये भी बात चल रही है, तो ये क्या है? ये क्या है सर, अभी जब यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा उनको सर को मोहर लगाने का, तो हम क्या करें, हम तो पूरे दिन खड़े पड़े हैं, पूरे कल भी पूरे दिन खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और ई रिक्शा, अरे उससे हमें क्या करना है, ई रिक्शे वालों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी किस्मत का खाएंगे, हम अपनी किस्मत का खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमें। काउंटर की जो चाहिए, यहाँ पे काउंटर काम है, काउंटर एक ही है, और ऑटो जो है कई हज़ार ऑटो है हल्द्वानी में, जो ये कवर्ड कैसे कर सकते हैं? मात्र 70 से 80 सत्यापन हो पा रहा है, कैसे हो पाएंगे? और बार बार से आ जा रहा है कि साहब ये लास्ट डेट है, इस डेट के बाद फिर कानूनी कार्रवाई, हम इस डेट के बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, या तो हम आप काउंटर बढ़ाएं, उसके अकॉर्डिंग जो है सब ऑटो वाले आके अपना टाइम पे करवा लेंगे। एक काउंटर, वो भी उनके ऊपर भी इतने प्रेशराइज है, वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, 70 से 80 हो पा रहा है, क्या करेंगे? और इतने सब ऑटो वाले, अभी कितने ऑटो बचे होंगे लगभग? अभी तो बहुत ऑटो बचे हैं, आधे ऑटो नहीं हुए। ये तारीख तो 13 तारीख से ई रिक्शा के होंगे, 13 तारीख लास्ट डेट। हल्द्वानी में जितने ऑटो हैं वो आधे ऑटो नहीं हो पाए हैं, ये समझो आप। तो 2 दिन में वो कोई सुपरमैन तो है नहीं, शक्तिमान बन के सर्दे नहीं कर देंगे, कई हज़ार ऑटो हैं, उसके लिए या तो इनको काउंटर की वो बढ़ाने पड़ेंगे, लोग बढ़ने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हो पाएगा, एक आदमी से नहीं हो पाएगा। तो काउंटर की जो बढ़ाने की मांग है आपने रखी आरटीओ ऑफिस में? कई बार कहा, वो तो कह रहे हैं हम तो भाई क्या कर सकते हैं, हम तो असमर्थ है, ऊपर से करेगा प्रशासन इसके लिए तभी हम कर पाएंगे, वो अकेले क्या कर पाएंगे? वो जितने उनकी समर्थ है वो उतना काम कर रहे हैं, 70 से 80 कर पा रहे हैं, अभी वो भी बेचारे थक गए, दिन भर से कर रहे हैं, एक व्यक्ति में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इतने हज़ार ऑटो फिर कैसे हो पाएंगे? सुबह कितने बजे से कितने बजे तक होता है ये? सुबह से लोग 6 बजे से लाइन लगा ले रहे हैं, ये समय आ जा रहा है, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, पूरा दिन यहाँ हो जा रहा है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा, फिर आदमी चले जा रहे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, आदमी परेशान। मैम हमारा मुद्दा ये किराए को लेकर के ऑटो का, पहले जो होता था कि 5 सवारी बैठा लिया करते तो पड़ता आ जाया करता था, सवारी पैसे आज भी उतनी दे रही है, अब 3 सवारी कंपलसरी कर दी गई है पीछे की साइड। हम चाहते हैं कि 3 सवारी रहे पर किराया बढ़ा दिया जाए, रोड का मिनिमम 4 होनी चाहिए, तो किराया बढ़ा दिया जाए, जो 15 था वो 20 कर दिया जाए। एक बात हो रही है कि आरटीओ सत्यापन तो हो गया लेकिन पुलिस सत्यापन नहीं हुआ, ये क्या है? मैम आरटीओ सत्यापन हो चुका है मैम, क्योंकि जो पुलिस सत्यापन कराना चाह रहे हैं, क्योंकि निर्धारित नहीं है ना अधिकारी, प्रशासन द्वारा अधिकारी निर्धारित। पुलिस सत्यापन और आरटीओ सत्यापन होता तो एक साथ ही होगा। मैम एक साथ नहीं होता है, पहले जो है ना
आरटी सत्यापन की लाइन लगानी पड़ती है, फिर आरआई साहब को ही गाड़ियाँ चेक करानी पड़ती हैं, फिर वो मोहल्ला आते हैं, उसके बाद पुलिस सत्यापन का नंबर आता है। उसके बाद निर्धारित नहीं किया गया कोई अधिकारी, सिर्फ एक है, वो भी थक जा रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि 5 अधिकारी निर्धारित किए जाएं प्रशासन द्वारा। हाँ जी, बोलिए। मैम आरटीओ ने ये बोला था कि अपनी अपनी सारी सीटें जो अवैध लगाई गई हैं उसको हटाएं, और वो हटाई भी गई है। और उसके बाद प्लस हमारा जो आरटीओ रेट है उसके अनुसार आप सवारी ढोएं। 3 सवारी में आपका गाड़ी पास है तो उसमें 3 सवारी, तो उस चक्कर में तो हम नहीं हो पा रहा है सर। और आरटीओ साहब कह रहे हैं कि 3 सवारी बैठाएं, तो उसमें तो जो आपने उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है आरटीओ पे और पुलिस पर, वो किन किन शर्तों के लिए लगाए, सब उत्पीड़न तो हो रहा है मैडम। किन किन कारणों से आपने ये लगाया है? एक तो वर्दी का हो गया, एक तो वर्दी हो गया, और ऊपर से कह रहे हैं सीट हटाओ और 3 सवारी बैठाओ। 3 सवारी हमारा यहाँ हल्द्वानी से लामा चौड़ा के रहा है 100 रुपये बैठ रहा है आरटीओ रेट से, तो 90 रुपये बैठ रहा है, 100 रुपये बैठ रहा है, तो सवारी कैसे देगी 3 सवारी में? तो उस चक्कर में हम बड़ा परेशान हैं, और हम ऑटो वालों को बड़ा परेशान कर रखा है। जुर्माने की भी बात चल रही है कि जुर्माना लोग ले रहे हैं। जुर्माना भी ले रहे हैं, वर्दी नहीं पहनने हैं, और आई कार्ड में पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है तो आरटीओ का नहीं हुआ है तो उसमें भी चालान काट दे रहे हैं। नहीं होनी चाहिए ये चीज़। तो आपकी क्या चालान 500 रुपये मिनिमम 500 रुपये रखा है, तब भी चलाना है। और वेरिफिकेशन अभी तक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी चालान काटे जा रहे हैं, उसकी भी छूट मिलनी चाहिए। और तो आप जब चालान कटता है या फिर कुछ होता है तो आप अपनी बात रखते हो, उसके बाद बावजूद भी वो काटते हैं? वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। उन तो कागज़ देखा और कागज़ रखा, और ज़्यादा बोलने पर तो वो कहेंगे कि बस इधर आ तू, अब तू ज़्यादा बोल रहा तो ला, और बड़ा चालान करेंगे। फिर बोलना भी नहीं हुआ उनके सामने, बोलने का तो बहुत ही गलत होता है वहाँ। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि सर 4 सवारी और 5 सवारी कर दी जाए हमारे ऑटो में। जो रेट है वही रहने दो, कोई बात नहीं। अगर रेट बढ़ा दे रहे हो तो हमें 3 सवारी सही है। बीच की सीट हटाई गई है मैडम, वो नहीं हटनी चाहिए पब्लिक के अनुसार। अंदर पब्लिक 80 रुपये 90 रुपये देने को तैयार है, तो हम 3 सवारी ले जाने में तैयार है। अपने आप ही बैठती सेट होती है अपना। तकलीफ हम लोगों को, हम 5-5 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम नहीं कमाएंगे 10 साल के अंदर तो क्या करेंगे? 5 साल का लोन ही भरेंगे या फिर अपने बच्चे पालेंगे? जैसे इन्होंने रूट अलग अलग करे हैं, और वर्दी पहले ठीक थी कि पहले वर्दी ये थी कि काला डूंगी रोड का हरी वर्दी पहनेगा, और काठगोदाम रोड का जो है वाइट वर्दी पहनेगा, रामपुर रोड का पिंक वर्दी पहनेगा, और ये लालपुरा रोड का लाल रंग वर्दी पहनेगा। अब तो इन्होंने सबकी वर्दी एक सी कर दी, कैसे पहचानने में आएगा कि कौन सा आदमी किस रूट का है, कौन सा टेम्पो कहाँ से आया है? तो आप इसके भी खिलाफ है कि वर्दी एक रंग की जाए? बिल्कुल, वर्दी हमें अपनी रूट की दी जाए, जैसे वर्दियाँ थी वैसी करी जाए शुरू से। अभी खाकी वर्दी में तो सब खाकी हो गए। कुछ लोग और कुछ ऑटो चालक ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग कलर ना करके एक ही कलर सही है। एक ही कलर नहीं करना चाहिए, एक कलर में कौन पहचानेगा कि कौन सा रूट का कौन सा टेम्पो कहाँ आया है? ये तो गलत चीज़ है, वर्दी तो गलत है। वर्दी को तो अलग अलग रूट की अलग अलग वर्दी जो पहले कर रखी थी वही करनी चाहिए। और कुछ मांगे और क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे वो ऑटो वाले हैं, आगे एक सवारी जो पहले से बिठालती थी वो ठीक है, जैसे बीच की सीट है, किसी टाइम हमको ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके पास 4 बच्चे हैं और 2 सवारी हैं, तो हम कहाँ बिठाएं उनको? उनकी मम्मी पापा को छोड़ जाएं, फिर बच्चों को लेके जाएं। पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सीट हो या ना हो, लोग तब भी बिठाते हैं। जैसे गोला पार का जो रोड है वहाँ से जो ऑटो जाती है, सीट नहीं है उसके बावजूद भी लोग 3-3 लोगों को आगे बिठा रही है। नहीं, आगे 3 आदमी बिठाना है तो गलत बात। तब भी गोला पार को जो जाते हैं ऑटो, सब में देखना आगे 3-3 लोग बैठे हुए होते हैं। आगे अगर 3-2 बिठालते हैं तो वो गलत है, कम से कम एक सवारी आगे जैसे बैठी हो। कहीं ना कहीं ये सब देख के ही जो आरटीओ ने फैसला लिया, यही सब लिया। उसके बाद कहीं ना कहीं ऑटो वाले करते हैं ये सब चीजें, इसलिए तो ये फैसला लिया गया। जो अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ गलत है तो वो गलत है। बोलिए सर आप। जैसे परिवार के 5 लोग आए हैं तो हम 3 को बैठा लेंगे, 2 कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी तो जगह चाहिए। तो पीछे तो 4 लोग बिठालते ही हैं ऑलरेडी, ऑटो वाले पीछे 4 ही बिठालते हैं। उसमें 4 नहीं बैठ पाते हैं, 3 ही बैठ पाते हैं। 3 में पास है और 3 ही बैठ पाते हैं पीछे साइड। आगे ऑटो वाले तो 3 में पास हो या ना हो, पर ऑटो वाले तो 4 ही बिठालते हैं पीछे।
4 बिठाते हैं, आगे 3-3 बिठाते हैं। गौला पार को जो जितने भी ऑटो जाते हैं सब में यही देखा जाता है, पीछे 4 बैठे होते हैं, आगे 3, आगे 2-3 बिठा नहीं बैठ पाते, बैठते तो दिक्कत से बैठते हैं, वो आगे एक बिठा लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी 4 मिले, एक दो दूसरी जगह के हैं और दो दूसरी जगह के, 2 दूसरी जगह के, तो जैसे 3 बिठा लिए, 2 फिर मिले, वो बैठेंगे ही नहीं, फिर हमें खाली जाना पड़ता है। और कुछ आपकी मांगे, जैसे एक तो ये है सीट वाली बात हो गई कि सीट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जैसे वर्दी सबकी खाकी वर्दी हो रही है, कोई कह रहा है कि पहले जैसी वर्दी होगी, जैसे कुसुमखड़ा रोड की हरी वर्दी थी, अब सारे लोगों की खाकी वर्दी हो गई है। तो हम वर्दी बनवाए, उस ऊपर से चालान भी हो रहा है, तो हमें ये निर्धारित करना है कि कौन सी वर्दी हम बनवाएं। चालान कब से हो रहा है? जैसे पहले तो नहीं हो रहा था, अभी 2-3 दिनों से ही चालान कटना स्टार्ट हुआ है। कहीं ना कहीं ड्रेस डिसाइड हो गई है, उसके बावजूद तो उसके बाद ही तो ये हो रहा है। ड्रेस डिसाइड हो गई है या नहीं हुई है? डिसाइड हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं अभी डिसाइड ही नहीं हुई, दोबारा होगा, ड्रेस चेंज होगी। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। सवारी में क्या पड़ता है मैडम? टैक्स बढ़ा दिया, इंश्योरेंस बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ गया है मैडम। 3 सवारी में कैसे पास होगा, और कैसे हम बच्चे पालेंगे, और कैसे हम आप लोगों का टैक्स और ये इंश्योरेंस से भरेंगे? इसमें हम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, ऑटो वालों को। आपने आरटीओ ऑफिस में तो बात की होगी, आप जो यूनियन लोग हैं, कहीं ना कहीं आपने पत्र भी सौंपा था कुछ दिनों पहले। गए तो हैं सब जने। क्या कहा गया है फिर आरटीओ ऑफिस में? अब आईटीओ सामने कहा है कि अपने अपने रेट बढ़ाओ, जो आईटीओ का रेट है उसको कंफर्म करो, और 3 सवारी बैठाओ, तीसरी चौथी मत बैठाओ। और आईटीओ का रेट यहाँ से कालाडूंगी चौराहे से कटगिरा बैठता है, तो कम से कम 60-70 रुपये में एक सवारी बैठती है। पहले क्या था? पहले 25 रुपये, 5-6 सवारी हम लोग बैठा लेते थे, तो उस समय 25 रुपये ले जाते थे। अब 3 सवारी बैठाएंगे तो कैसे पड़ता आएगा और कैसे नहीं आएगा? कैसे हम बच्चे पालेंगे, कैसे गाड़ी का टैक्स पूरा करेंगे, कैसे इंश्योरेंस पूरा करेंगे, और कैसे हम यहाँ खड़े होंगे? तो आप लोगों का यही कहना है कि सीटें, मतलब सीट जो है वो बढ़ाई जाए, और बढ़ाई जाए, तभी पब्लिक शुद्ध पैसे देगी भी, और किराया देगी अपना, और ये कहना चाहिए परिवार से मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ी रेट्स मैम टुक टुक से ही बहुत समस्या खड़ी हो रही है, रोड पर ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि उनका परमिट नहीं है, अंकुश नहीं लगाया जा रहा, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। कहीं ना कहीं 14 तारीख से उनका भी तो सत्यापन वगैरह हो ही रहा है। सत्यापन उनका अभी तो पता नहीं, फिलहाल कोई सुना नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। 13 तारीख से ऑटो के सत्यापन बंद होंगे, 14 से। पर भी अंकुश लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑटो पर अंकुश लगे हुए 5 साल हो चुका है। परमिट बहुत सारे रूटों पे ई रिक्शा का भी अंकुश लगा हुआ है, अगर आपको पता हो तो। बहुत सारे रूटों पे जाना मना किया गया है ई रिक्शा को। डेली कम से कम 10 से 20 रिक्शा में डेली देख रहा हूँ कि न्यू निकल रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। क्योंकि क्या क्या समस्याएं हो रही है आप लोग? नहीं है, क्योंकि वो रेट गिरा देते हैं, एक 50 रुपये में भी कहीं भी चले जाते हैं, बुकिंग मिलती है हमारी सवारी काटने के बाद। और उनको जो है गली मोहल्लों में चलने की व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन द्वारा। और मैम हाईवे पर तो ऑटो पहले से ही चलते हैं, वो हाईवे पर भी आतंक काट रहे हैं टुक टुक वाले, और गन्ने रेटों में चल रहे हैं, और इस वजह से ऑटो वालों को भी रेट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैम उसमें फ्यूल होता नहीं है, टैक्स होता है, उसमें फिटनेस भी होती है, पर उसमें फ्यूल लगता नहीं है। फ्यूल हमारा लगता है कम से कम 1000 से 800 रुपये का फ्यूल हमारा डेली खर्च हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो जा रहा है इस समय खर्चा निकालना। 700-800 घर के लिए भी कमाने होते, वो भी नहीं निकल पा रहे इस समय। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है ऑटो वालों की इस समय, बहुत बुरा हाल है मैम। सवारी नहीं बैठ पा रही है मैम, सवारी 3 ही बैठ पा रही है कि 4 सवारी निर्धारित की जाए, और जो किराया है उसको बढ़ा दिया जाए, या फिर मीटर की व्यवस्था की जाए। अगर 3 सवारी अगर कंपलसरी चाहता है प्रशासन, तो मीटर की व्यवस्था कर दी जाए। 3 सवारी हम बैठाने को तैयार है, मीटर की व्यवस्था कर जाए। थैंक यू सर। हाँ जी। तो जैसे कि अभी हमने ऑटो चालकों से बातचीत करी, तो उनका कहना है कि उनने उत्पीड़न का आरोप बहुत सारे कारणों से लगाया। कहीं ना कहीं पहले जो वर्दी की बात चल रही थी वो अभी निर्धारित नहीं की गई है, जिसके बावजूद भी सीपीयू वाले, पुलिस वाले उन पे दबाव बना रहे हैं और जुर्माना लगा रहे हैं उसके बावजूद। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जो सीट हटाई है उसके बाद अगर वो कम लोगों को बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं किराया बढ़ाया जाना चाहिए, और यदि किराया नहीं भी बढ़ता है तो सीट जो है वो रहनी चाहिए, ताकि वो सवारियों को ले जा पाए और कुछ किराया जो है वो उनका आ पाए। कहीं वही दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं या तो आरटीओ ऑफिस एक रेट लिस्ट जारी कर दे, जिससे कि जो यात्री उनके पास बैठते हैं वो झड़प ना करे। कहीं ना कहीं जो यात्री बैठते हैं
वो रेट को लेकर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह उनका ये भी कहना है कि जो लामा चौड़ का जो रास्ता है, जो लोग हल्द्वानी से लामा चौड़ जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं स्कूल से आते हैं, वो बहुत कम पैसों में आना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको 4 से 5 ज़्यादा सवारियाँ जो है ले जाना पड़ता है। वहीं आरटीओ वाले जो होते हैं और पुलिस कर्मचारी जो होते हैं वो उन पे जुर्माना लगा देते हैं। तो कहीं न कहीं उन पे दबाव बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ये आरोप जो है लगाया है। बहरहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।